हम यूनिवर्सिटी आए हुए थे किसी काम से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी क्लास? इसमें यही है। ठीक है, सही है। तो मैं बोलना अभी शुरू किया ऑब्वियसली। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 गो थ्रू कर लिया होगा। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था, मैं रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर चुकी हूँ, तो काइंडली आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आप उसे भी गो थ्रू कर लें। और कल की क्लास में जो है वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ज़ाहिर है पूरा वीक होगा करने के लिए, तो इट्स इजी टू डू। कल देने का मकसद ये है ताकि आप जो है पूरा वीक आसानी से उसे कर सकें। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मैं अभी से बता रही हूँ, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह ताला कोई एक क्विज़ लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक तक मैं जो भी पढ़ा लूँगी वो उस क्विज़ में इंक्लूडेड हो सकता है। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा पेज होगा, कौन सा चैप्टर होगा, ये पूछने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है अब तक जितना पढ़ाया है और जब तक जितना पढ़ा लूँगी, जब तक जो है वो सारे टॉपिक्स जो है वो क्विज में इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट वीक की थर्सडे वाली क्लास में प्रोबेबली आपका क्विज लूँगी। ठीक है, अच्छा, प्रपोजल किस चीज़ का? हमारा प्रपोजल तो आपको लैब में सबमिट करवाना है ना, तो वो तो नेक्स्ट लैब में ही सबमिट करवाना है। आपकी जब लैब होगी ना, नेक्स्ट लैब, जी बिल्कुल, वो उसी में। ठीक है, तो जिसकी जिस दिन लैब होती है वो उस हवाले से उस दिन के हिसाब से प्रपोजल सबमिट करवाएगा। जो दूसरी आईडी के बच्चे हैं वो परेशान नहीं हो, उनसे मैंने प्रोजेक्ट अभी मेरे ख्याल से फ्राइडे वाली आईडी से डिस्कस नहीं किया है, तो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। फिर यू विल हैव अ वीक टू सबमिट दैट। ठीक है, अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डेटा एक्विजिशन। सही है, अच्छा, ये टॉपिक हमारा बुक में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को जो है वो अलग से पढ़ाऊँगी। एंड आप चाहो तो उसको इट्स बेटर कि आप साथ में उसे नोट डाउन करते रहो, या फिर मैं आपके साथ ये जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर भी कर दूँगी। ठीक है, कोई इतना मसले की बात नहीं है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। मैं एक मिनट, ओके, स्क्रीन शेयर करने में एक मिनट।
ओके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है। अच्छा, डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसके क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटा एक्विजिशन, जिसको DAQ भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फिज़िकल फिनोमिना से होते हैं, हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब मेजर और रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? मेजर और रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास जो रियल टाइम डेटा होता है, सही है, उसको हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग फॉर्म में कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। डेटा कलेक्ट करते हैं हम, सही है, और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए अलग-अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। ठीक है। पहले हमारे पास जब चीज़ें इतनी डिजिटलाइज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी फ़ास्ट नहीं थी, ठीक है? उस ज़माने में जब डेटा एक्विज़िशन की जाती थी, तो क्या होता था कि हम पेपर पे या चार्ट्स पे जो है वो डेटा रिकॉर्ड करते थे, ठीक है? इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल क्या थी कि भई हमारे पास अगर फॉर सपोज़ किसी चीज़ में अटेंडेंस मार्क होनी है, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या, पहले क्या होता था कि भई अगर आप ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में देख लें, ठीक है? पहले क्या होता था आपके पास अटेंडेंस के लिए, आजकल बल्कि वो दौर वापस आ गया है, लेकिन ख़ैर होता ये था कि यूनिवर्सिटीज़ में या ऑफ़िसेज़ में क्या होता था, एक बंदा रजिस्टर लेके बैठा होता था, वो मैनुअली अटेंडेंस मार्क कर रहा होता था लोगों की, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस हुई और चीज़ें डेवलप हुई, अब चीज़ें जो है वो बायोमेट्रिक्स की तरफ आ गई हैं। पहले हमारे पास कार्ड पंच सिस्टम आया, ठीक है? उसके बाद अब बायोमेट्रिक सिस्टम्स आ गए हैं। तो अब आपकी जो अटेंडेंस है वो फिंगरप्रिंट्स या फिर जो है वो फेस रिकॉग्निशंस के थ्रू मार्क होती हैं, ठीक है? तो इस तरह बहुत सारी जो वो चीज़ें थी जो बहुत मैनुअली जिसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, हर चीज़ की फाइल्स जो है ऑफिसेस में वो मैनुअली बनाई जाती थी, ठीक है? या अगर कोई साउंड फाइल हमें सेव करनी है, तो उसके लिए रिकॉर्डर्स और टेप वगैरह यूज़ होते थे, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें थीं और फिर चीज़ें मॉडर्नाइज़ हुई, ठीक है? दौर आगे बढ़ा और हमने अपनी जो है वो चीज़ों को एनालॉग सिस्टम्स को, ठीक है, डिजिटल सिस्टम्स में कन्वर्ट करना शुरू किया और उनको डिजिटल मीडियम्स में सेव करने शुरू किया, ठीक है। एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम से क्या मुराद है, जो ये बात हमेशा से याद रखनी है हमें, ठीक है। आपने पता नहीं किसी और टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस की है या नहीं किया है, सही, जितने भी हमारे पास रियल टाइम डेटा होता है, ठीक है, हमारे पास जितने भी सिग्नल्स होते हैं, सही है, वो सारे के सारे सिग्नल्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, वो सारे के सारे सिग्नल्स हमारे पास एनालॉग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दुनिया का कोई भी रियल टाइम सिग्नल है, चाहे वो आवाज़ हो, ठीक है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, सही है, वो हर सिस्टम जो है वो एक रियल टाइम सिस्टम है, सही है, वो एक एनालॉग सिस्टम है। और एनालॉग के सिस्टम से क्या मुराद है कि हर माइक्रो सेकेंड्स पे उसकी वैल्यू मौजूद है, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है, इस चीज़ को मैं अभी आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूँगी, ठीक है। लेकिन इसका एक ओवरव्यू क्या है कि भाई फॉर सपोज़ हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम टेम्परेचर, अगर मैं आपसे कोई कहे कि आप पूरे दिन का टेम्परेचर मेज़र करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि भई आप पूरे दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, जो मैनुअली अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग थर्मामीटर और एनी डिवाइस, ठीक है, टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर सेंसर्स को यूज़ करते हुए आपने फॉर सपोज़ मेज़र किया, तो आप क्या कहेंगे, भई हर 1 घंटे के बाद की वैल्यू आप
बता देंगे कि भाई फॉर सपोज सुबह 7 बजे ये वैल्यू थी टेम्परेचर की, 8 बजे ये थी, या हम अगर गूगल वगैरह पे भी टेम्परेचर सर्च करते हैं तो वो पर आवर के हिसाब से चेंज आपको बता रहा होता है, ठीक है। फॉर सपोज कि वो उसने बताया कि भाई 7 बजे ये थी, 8 बजे ये थी, फिर 9 बजे ये थी, 10 बजे अलग अलग, ठीक है। लेकिन इट डजेंट मीन कि क्या जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे मौजूद था, ठीक है। और क्या 1 घंटे बाद ही उस टेम्परेचर में पर्टिकुलर चेंज आया, ऐसा नहीं है, ठीक है। 7:05 पे भी कोई ना कोई टेम्परेचर मौजूद था, 7:15 पे भी कोई ना कोई टेम्परेचर मौजूद था, और 15.5 पे भी कोई ना कोई टेम्परेचर मौजूद था, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जो टेम्परेचर 7 बजे हो वो टेम्परेचर 7:30 बजे ना हो, आधे घंटे में क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, ठीक है। या आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर नीचे हो गई हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो एक एक घंटे के बाद की वैल्यू ले रहे होते हैं वो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं। और दिस अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्वियस फॉर अस, ठीक है। हम हर टाइम वैल्यू की, हर डेटा की वैल्यू, हर सेकेंड की वैल्यू या हर माइक्रो सेकेंड की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सही है। हमारे पास ना इतने टूल्स मौजूद है, ठीक है, ना हमारे पास इतनी मेमोरी मौजूद है, ठीक है। और अगर फॉर सपोज अगर आप मैनुअली लिख भी रहे हो तो आप बहुत से बहुत हर मिनट की वैल्यू लिख सकते हो, आप हर सेकेंड पे अलग वैल्यू लिख भी नहीं सकते। मेजर करना मुमकिन है और ना ही लिखना मुमकिन है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली, और अगर आप हर मिनट की फॉर सपोज किसी भी सूरत में आप हर मिनट का टेम्परेचर मेजर कर भी लेते हो, सही है, मैं एक अजम्पशन ले रही हूँ कि आप कर भी लेते हो, तो आप पूरे दिन का हिसाब लगाएं कि आपके पास पूरे दिन में कितने मिनट्स होते हैं, तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास एक दिन का इतना डेटा का साइज इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके पास थाउजेंड्स में वैल्यूज आ रही होंगी, अगर आप पर सेकेंड के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो थाउजेंड्स में वैल्यू आ रही होगी, तो इतना सारा डेटा हैंडल करना भी मुश्किल है, उसको रीड करना भी मुश्किल है, और उसको जो है वो आपके लिए स्टोर करना भी मुश्किल है, आप उसको रिकॉर्ड करके रखना भी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के चीज़ें फिर एनालॉग से डिजिटलाइज़ की तरफ जाने देंगी, ठीक है? ये जो हम कर रहे हैं 1 घंटे बाद की वैल्यूज़ लेना, ठीक है? और हम हर टाइम स्टैम्प की डेट वैल्यू नहीं ले रहे, ये बेसिकली हम चीज़ों को डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें डिजिटल फॉर्म में लेके जा रहे हैं, ठीक है? और फिर उन्हें डिजिटल फॉर्म में लेके जाने के बाद हम मुख्तलिफ डिवाइसेज़ ड्राइव हुई जिसमें हमने इन्हें सेव करना शुरू किया, जैसे फ्लैश कार्ड्स होते थे हमारे पास, सही है, रोम होती हैं, हार्ड डिस्क होती थी, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास यूएसबीज होती हैं, बहुत सारी ड्राइव्स होती है अलग अलग तरह की, सही है। तो हम डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास अब बहुत सारे जो है वो वर्चुअल ड्राइव्स भी मौजूद हैं हमारे पास, जैसे गूगल ड्राइव है या इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, वर्चुअल ड्राइव्स भी मौजूद है हमारे पास अब। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा मीडियम्स हो गए हैं कि हम डिजिटल फॉर्म में डेटा अपना जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ इन द डिजिटल फॉर्म, सही है। तो इसका मतलब भाई है कि हम डेटा एक्विजिशन की तरफ आए तो हमने क्या किया कि भाई बेसिक प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है, कि डेटा एक्विजिशन शुरू कहाँ से होगी, ये डेटा हम जो अपने पास सेव करेंगे या स्टोर करेंगे या जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली इसके पार्ट ब्लॉक्स क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहला ब्लॉक और मेजर ब्लॉक क्या होगा, इसका सेंसर, सही है। पहले कोई ना कोई अगर क्योंकि टेम्परेचर की एग्जांपल ही लेते हुए चल रहा है तो मैं इसी को, मेरी आवाज कट हो रही है। अब बेहतर है बेटा? अब बेहतर है? ये सही आ रही है बेटा? मे बी फिर इर्तिजा आपके पास कोई इशू होगा आवाज का, ठीक है, आपके पास इंटरनेट इशू होगा, इसीलिए आपके पास कट होके आ रही होगी। अच्छा,
लेट्स कंटिन्यू फिर क्योंकि टेम्परेचर के एग्जांपल ही ले रहे थे तो मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन इट डजंट मीन कि ये खाली टेम्परेचर की बात हुई है, ठीक है। फॉर सपोज अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो डेटा एक्विजिशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको कोई ना कोई सेंसर चाहिए होगा जिसके थ्रू आप उस डेटा को मेजर कर सकें, ठीक है, सेंस कर सकें, सही है। अब टेम्परेचर अगर मेजर कर रहे हो तो कोई थर्मोमीटर, कोई थर्मिस्टर, कोई थर्मोकपल कुछ तो होगा ना आपके पास, कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई तो सेंसर होगा जिससे आपको टेम्परेचर मालूम हो रहा होगा, ठीक है। फिर उस सेंसर के बाद हमारे पास क्या होता है, अभी हम इसको एक-एक पार्ट को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेंसर के बाद क्या होगा, हमारे पास सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स होते हैं, ठीक है। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स क्या होते हैं कि हमारे पास सेंसर्स के जो डेटा आ रहा होता है, जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर के केस में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे पास नॉर्मली जो डेटा आ रहा होता है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना अम, माइनर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? फॉर सपोज़ कोई वोल्टेज हम किसी चीज़ का मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत मिली वोल्ट्स आ रहे होते हैं चेंज पे, ठीक है? तो हम उसको आगे सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट लगाते हैं या आपके पास डेटा आपने जो मेजर किया, फॉर सपोज़ कोई वॉइस रिकॉर्ड की, ठीक है? तो ज़ाहिर है जब मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज़ अगर रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर मैं बोल रही हूँ, तो अब तो रिकॉर्डर्स इतने फाइन आने लगे हैं लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ तो ज़ाहिर है इसमें एनवायरनमेंट की भी कोई ना कोई नॉइज़ आ रही होगी, ठीक है? अभी मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ खामोशी है, मैं पर्टिकुलरली आपके पास जो है वो एनवायरनमेंट एक मैंने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाइए या कोई आप रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसमें भी एनवायरनमेंटल नॉइज़ भी मौजूद होगी, सही है? तो अगर आप सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट सेंसर के बाद आपको क्या करना होगा, आपके कोई ना कोई सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट लगाना होगा और सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट का कोई भी काम हो सकता है आइदर वो एप्लीकेशन करवा रहा हो आइदर वो फिल्टरिंग करवा रहा हो या वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट क्या है कि जो सिग्नल के ऊपर सिग्नल को प्रोसेस करवा रहा है, जो उसको अगर उसको एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत है तो वो एम्प्लीफिकेशन करवा रहा है, अगर उसको फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत है तो उसको फ़िल्ट्रेशन करवा रहा है, एक्सेट्रा, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास वो क्या होता है कि अब जी सेंसर से डेटा आ गया, अब सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट में भी हो गया, अब वो एनालॉग से डिजिटल उसमें कन्वर्ट होगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके में हम जो है वो अपना डेटा सेव कर रहे होते हैं, आइदर वो हम ड्राइव में कर रहे हैं या उसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। फॉर सपोज़ अगर कोई हमारे पास टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो किसी एक्सेल शीट में वो सारे टेम्परेचर्स लिखे हुए होंगे या किसी वर्ड फाइल में लिखे हुए होंगे। ज़रा आई यूज़ एनी सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा सिग्नल है जिसे मैं मैटलैब पे एनालाइज़ कर रही हूँ कि हाँ भाई ये ग्राफ इसका किस तरीके से टेम्परेचर का मैंने ग्राफ प्लॉट किया और सिग्नल को फिर एनालाइज़ करना कि वो किस फॉर्म में है। ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर देखो ट्रांसमीटर तो कम्युनिकेशन के लिए आता है ना, ठीक है? अगर आप उस सेंस में बात कर रहे हो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमीटर तो हो सकते हैं, ट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो ट्रांसमीटर्स यूज़ होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन की डोमेन में यूज़ होते हैं, ठीक है? तो अगर आप किसी सिग्नल को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करवा रहे हो, तब आप उसमें ट्रांसमीटर्स यूज़ हो सकते हैं एज़ अ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, ठीक है? इफ यू वांट टू ट्रांसमिट योर डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, सही है? इट्स डिपेंड्स कि आपके सिग्नल को, आपके सिस्टम को रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? अच्छा टिपिकली हमारे पास जो है वो बहुत सारी तरह के जो है वो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स और सेंसर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है? अच्छा, डेटा एक्विजिशन हम नॉर्मली किन चीज़ों की कर रहे होते हैं, ठीक है? हम टेम्परेचर की डेटा एक्विजिशन कर रहे होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में बात करें और जिन डोमेन्स में हम काम कर रहे हैं उसकी बात करें। हाँ, बिल्कुल वो यूज़ हो सकते हैं फिर। उस्मान मैं आपकी बात करें जो इंडस्ट्रियल ट्रांसमीटर हैं, तो वो बिल्कुल सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है?
एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन द सिग्नल दैट इज अ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। ठीक है। अच्छा जी, हम मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स को जो है वो क्या करा रहे होते हैं। अच्छा, हम मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स को जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक हम टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, प्रेशर, सही, वाइब्रेशन, शॉक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों को और इस तरह के हज़ारा चीज़ें, हम लाइट को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, हम साउंड मेजर कर रहे होते हैं, हम जो है वो स्पीड मेजर कर रहे होते हैं, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मेजरमेंट्स जिनकी कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन मेजरमेंट्स करने का बेसिक हमारे पास पर्पस क्या होता है? सही है, हमें ज़रूरत क्या है ये सारी चीज़ें करने की, ठीक है? हमें ज़रूरत ये है ये सारी चीज़ें करने की कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है? हम उसको अपने डेटा को एज़ अ रिकॉर्ड मेंटेन भी करना चाह सकते हैं, ठीक है? कि हम चाह रहे हैं कि भई हमारे पास डेटा का रिकॉर्ड रहे कि क्या-क्या चीज़ें थी हमारे पास, या कोई सबसे आसान एग्ज़ाम्पल ये टेम्परेचर की है कि अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करूँ, तो मैं कहूँ भई मेरे पास अगर हम, या डेट के हवाले से बात करो, या चलो टेम्परेचर के हवाले से बात करो, कि अगर हम आज भी अगर चाहें गूगल पे सर्च करना, तो हम जाके सर्च कर सकते हैं कि भई फलाना-फलाना डेट को, लेट्स से 2019 में कि 20th जून को क्या टेम्परेचर था। तो ऑब्वियसली यू कैन सर्च दैट, ठीक है? और आपके पास आ भी जाएगा। इट्स जस्ट बिकॉज़ क्या वहाँ पे वो डेटा सेव है, स्टोर है, मौजूद है, सही है? किसी न किसी ने, जिसने भी वो डेटा मेंटेन किया, उसने उसको, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, ठीक है? तो आप जो है वो डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। डेटा जो है वो डेटा एक्विजिशन इसलिए भी की जाती है कि आप रियल टाइम उस डेटा को विजुअलाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? फॉर सपोज़ मैं, हमारे पास, हमें नहीं दिख रहा कि इस वक़्त कितनी जो है वो अ, एयर मौजूद है, ठीक है? विंड कितनी मौजूद है, सही है? तो हम रियल टाइम जो है वो विंड मेजर करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा होता है, ये सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है? कि रियल टाइम आपके पास टेम्परेचर हो गया, या विंड हो गई, ठीक है? या एयर हो गई, ये कंटिन्यूअसली मेजर हो रही होती है। जस्ट बिकॉज़ टू अप्रॉक्सिमेट, ये जो हमारे पास वेदर प्रेडिक्शंस आती हैं, ठीक है? और ये हमारे पास जो पता चलता है कि भई बारिश होने वाली है, या ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो ये किस तरीके से आती हैं? ठीक है, ऑब्वियसली कोई ना कोई है जो आपके पास जो कोई ना कोई इदारा है, जो आपके पास इस सारे डेटा को मेजर कर रहा है और रियल टाइम इसको विजुअलाइज़ कर रहा है कि हाँ भई, इस वक़्त ऐसा वेदर हो रहा है, इस वक़्त ऐसी हवा चल रही है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगले आने वाले 3 दिन में, या 2 दिन में, या 1 घंटे बाद, या आधे घंटे बाद जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है। क्योंकि इस वक़्त हमारे पास सनलाइट की ये कंडीशन है, विंड की ये कंडीशन है, और हमारे पास जो है वो टेम्परेचर की ये कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं, कोई ना कोई इसे विजुअलाइज़ कर रहा है, तभी हमें इसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है? उसके अलावा चीज़ें जब डेवलप होती हैं, सही है, तो चीज़ों का रिकॉर्ड इसलिए भी मेंटेन किया जाता है कि भई फर्दर आने वाले प्रोडक्ट्स जब आप मेंटेन कर रहे हो, तो ठीक है, तो आप उसके फर्दर आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी आप उसका रिकॉर्ड मेजर, फॉर सपोज़ इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर सपोज़ एक गाड़ी बनी, ठीक है? एक टेस्ट कार बनी, सही है? अब टेस्ट कार बनने के बाद क्या हुआ कि भई उस टेस्ट कार में फॉर सपोज़ पहले हमारे पास इतने सेंसर्स नहीं थे, हमारे पास इतनी मेजरिंग डिवाइसेज़ नहीं थी, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो भई एक टेस्ट ड्राइव लेने के एक बंदे ने उस गाड़ी को ड्राइव किया, गाड़ी तो फिर बहुत आगे की चीज़ हो गई। एक बाईसाइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब एक बाईसाइकिल बनी है, और जिसने भी बनाई सही है, उसने बनाई, और उसके बाद उसने, एक बंदे ने उसको चलाई, ठीक है? उस बंदे ने चलाने के बाद उसको बताया कि हाँ भाई, ये जो है वो इतनी दूर मैं जाऊँगा। फर्स्ट टाइम जिसने भी चलाई होगी, ठीक है? उसने उसकी कोई ना कोई मेज़रमेंट की होंगी ना कि भई
मैं इतनी दूर इस बाईसाइकिल पे फॉर सपोज 1 किलोमीटर कितने टाइम में जो है वो ट्रेवल कर सकता हूँ अगर मैं इस स्पीड से चलाऊं, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन हुआ तो अगली आने वाली व्हीकल्स जो बनी, ठीक है। फॉर सपोज अगर मुझे किसी बाईसाइकिल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में या कहीं भी जाने में, यहाँ से हैदराबाद जाने में, ठीक है, एक बाईसाइकिल मैंने लिया, मुझे यहाँ से हैदराबाद में जा रही हूँ, तो मुझे हैदराबाद जाने में यहाँ से एक बाईसाइकिल पे लग रहा है 2 दिन, सही है। तो अब जो अगली व्हीकल बनेगी, ठीक है, तो वो इस हिसाब से बनेगी कि उसको जो है वो उसका डेटा इस तरह से उसको इतना इन्हांस किया जाएगा कि आपके पास ये जो टाइम ड्यूरेशन हो वो कम हो, ठीक है। और जो उसका कंफर्ट जोन जो बाईसाइकिल पे नहीं था, वो अब जो है वो बाइक पे उससे बेहतर हो, ठीक है। बाईसाइकिल पे आपको अपनी फोर्स भाई जब आपने बनाया तो आपने ये रियलाइज किया, किसी न किसी ने जब बनाई होगी, जब उस पर बैठे होंगे तो उसने रियलाइज किया कि भाई फोर्स अप्लाई हो रही है, जब हम बाईसाइकिल चला रहे हैं तो फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो ह्यूमन एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद चीजें किसकी तरफ आई, हम मोटर बाइक की तरफ आए। सही, मोटर बाइक्स पे क्या हुआ कि भाई हमारे पास डिस्टेंस, हम कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। जिस बाइक पे हम बाईसाइकिल पे हैदराबाद 2 दिन में पहुंच रहे थे, उसमें शायद बाइक से 1 दिन में पहुंच जाए, या 1 दिन भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं, शायद 6 घंटे 7 घंटे में पहुंच जाए, ठीक है। तो और ऑब्वियसली ह्यूमन एनर्जी भी कम यूटिलाइज हो रही है, जाहिर है जो फोर्स आपको बाईसाइकिल पे पेडल पुश करने में लगानी पड़ी है वो आपको मोटरसाइकिल पे नहीं लगानी पड़ी, ठीक है। तो जाहिर है चीजें इस तरीके से विजुअलाइज की जाती थी और फिर उसको जो है वो आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए, आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए उसको जो है वो इम्प्रूव किया जाता था। तो इसके लिए ज़रूरी था कि पिछली चीज़ों का हम डेटा रिकॉर्ड करके रखते और डेटा एक्विजिशन करते, ताकि हम आने वाली चीज़ों को उससे बेहतर बना सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर और 10,000 और भी इसकी एग्जांपल्स हो सकती है। हम जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए फिर प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं चीज़ों की, हमारे पास डेटा आ रहा होता है मुख्तलिफ जगह से, तो हम उसकी फिर ये जो आपके पास वेदर प्रेडिक्शंस की मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो वेदर प्रेडिक्शंस में क्या हो रहा होता है भाई, हवा विंड स्पीड देखी, और आपके पास सनलाइट देखी और आपके पास क्लाउड्स देखे, टेम्परेचर देखा, उन सारी चीज़ों के हिसाब से फिर एक अप्रॉक्सीमेशन होती होगी, कोई कैलकुलेशन होती होगी, कोई क्राइटेरिया होता होगा, सही है, कि भाई ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि भाई इतने परसेंट विंड होगी, इतने परसेंट क्लाउड्स होंगे, इतने परसेंट ह्यूमिडिटी होगी, इतना परसेंट टेम्परेचर होगा, तब आपके पास जाके बारिश के आसार पैदा होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी पूरी कोई कैलकुलेशंस होती होंगी ना, किसी ने तो ये कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम पहले एनालाइज की होगी कि हाँ भाई इस टाइम पे बारिश हुई थी जब ये वेदर था, तो अगली दफा के लिए प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई अगली दफा भी जब ये क्लाइमेट होगा तो उस वक्त बारिश होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता ही उस तरह से चलती हैं आने वाले वक्तों के लिए, कि आने वाले वक्त की प्रिडिक्शन आप उसी वक्त कर देते हो जब आप पिछला डेटा देखते हो, या आने वाले प्रोडक्ट्स को आप उस वक्त ही बेहतर बना सकते हो जब आपके पास पिछले प्रोडक्ट्स का डेटा मौजूद हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके स्टेप्स होते हैं, सही है, वन बाय वन। अच्छा, मैंने रिपीट हो गया ये, ओके। इसके फिर स्टेप्स होते हैं वन बाय वन, कि आपके पास जो है वो क्या क्या इसके स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो है वो आपके पास सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर हैं, ठीक है। अब हम फिर इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सिग्नल कंडीशनर सर्किट्स हैं, फिर हमारे पास फिल्ट्रेशन सर्किट्स हैं, फिर हमारे पास एडीसीज हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, डेटा विजुअलाइजेशन डिवाइसेस हैं और डेटा एनालिसिस डिवाइसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स की, ठीक है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए देयर आर मल्टीपल
प्रिडिक्शन गलत क्यों होती हैं? ठीक है, प्रिडिक्शंस गलत होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, ठीक है? देखो, प्रिडिक्शन का मकसद ही यही है कि हमारे पास एग्ज़ैक्टली 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपने डेटा सही एनालाइज़ नहीं किया, ठीक है? जो आपके पास जो भी महकमा बैठा हुआ है, कि जिसने भी सवाल किया है, यासिर, मैं आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चन, ठीक है? जिसने भी आपके पास ये एनालाइज़ किया डेटा है, वो डेटा एनालाइज़ेशन सही नहीं है, ठीक है? तो इस के हवाले से जो है वो आपके पास क्या हो रहा होता है कि गलत प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है? दूसरी वजह ये हो सकती है कि भई आपके पास सिस्टम इतना एनहांस नहीं है, ठीक है? हमारे पास ये वैसे पाकिस्तान में ही होता है ज़्यादातर, जो प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, उसका रीज़न ही यही है कि हमारे पास सिस्टम इतने एनहांस नहीं है, से इतने अच्छे डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेजरिंग डिवाइसेस बहुत अच्छी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास डेटा अगर एक एक एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? डेटा की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है आपके पास, तो ज़ाहिर है उसके हवाले से भी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल रीज़न्स कि आप के पास प्रेडिक्शन गलत क्यों हो रही है, सही है? तो ऑब्वियसली हमारे इदारों के उसमें मसाइल हैं। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही होता है कि इतनी प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, वरना जो एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रेडिक्शंस, मैं ये नहीं कह रही 100% ही सही होता है, लेकिन हाँ, जो है वो आपके पास 95 टू 99% का रेशियो ज़रूर होता है, ठीक है? तो ज़ाहिर चीज़ें जितनी एनहांस होती हैं, जितनी एस्टेब्लिश्ड होते हैं आपके सिस्टम, उतना ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, लेट्स कंटिन्यू सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स। हमारे पास जो है वो बहुत सारे सेंसर्स मौजूद हैं जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं, ठीक है? और देयर आर मल्टीपल ट्रांसड्यूसर्स एज वेल, ठीक है? अच्छा, ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर? गूगल करने से पहले बता देना। सिद्रा बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर? Sidra, if you are here. Okay. Anyone else? अनम ने बताया, हंजला। अच्छा देखो, सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स में फ़र्क ये है कि जो आपका ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो आउटपुट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है? सेंसर्स आपका जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, बोथ आर नॉट सेम, चाहिए सेंसर्स की एक टाइप है ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है? बोथ आर सेम, दोनों सेम नहीं है, सही है? सेंसर्स जो है वो किसी भी फॉर्म में आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है? जबकि आपके पास जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ठीक, उनका जो आउटपुट होता है आपके पास हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपके पास आउटपुट जनरेट हो रहा होता है। जैसे सबसे कॉमन ट्रांसड्यूसर बताओ जो आप लोग अभी फिलहाल भी यूज कर रहे होगे, आप में से मोस्टली लोग। एग्जैक्टली, माइक्रोफोन, ठीक है? माइक्रोफोन इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसड्यूसर जो आप अभी भी यूज कर रहे हो, ठीक है? आपके पास किस तरीके से आप बोल रहे हो, आपके पास साउंड एनर्जी है, ठीक है? मेरी साउंड एनर्जी ये माइक्रोफोन कन्वर्ट कर रहा है थ्रू वायर, जो है वो वायर और वायरलेस जो भी है, ठीक है? वट एवर यू आर यूजिंग, माइक्रोफोन आपका कन्वर्ट कर रहा है किसको, आपकी आवाज़ को, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो फिर ज़ाहिर है वो लैपटॉप में कनेक्टेड है या वो कंप्यूटर में कनेक्टेड है,
या मोबाइल में कनेक्टेड है, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है। मोटर ट्रांसड्यूसर नहीं, मोटर तो ट्रांसड्यूसर नहीं होती। उस्मान, बेटा बहुत सारे सेंसर्स ऐसे होते हैं आरिफ, बहुत सारे सेंसर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट नहीं दे रहे होते। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर है आपके पास, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट दे रहा होता है, वो तो सेंटीग्रेड या डिग्री या फ़ारेनहाइट या केल्विन स्केल में दे रहा होता है ना, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं दे रहा होता ना। सही है, और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं जो आपके पास उसमें आउटपुट नहीं दे रहे होते, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर्स उन सेंसर्स को बोलते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, मोटर इज नॉट, मोटर ट्रांसड्यूसर, आई डोंट थिंक सो कि मोटर इज द ट्रांसड्यूसर। ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में सर्च करूंगी उस्मान, देन आई विल लेट यू ऑल ऑफ यू नो। मुझे, मेरे ख्याल से मोटर इज नॉट अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर कहते ही स्पेसिफिकली उन डिवाइसेस को हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपके पास आउटपुट दे रही होती है। ठीक है, अच्छा, अच्छा मैं क्या बात कर रही थी, अच्छा, उसके बाद हमारे पास, जैसे हम टेम्परेचर सेंसर्स की ही बात कर रहे थे, ठीक है, आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स is transducer device which convert one form. No, transducer is the device that converts one form of energy into electrical energy. ठीक है, let me confirm. हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं इसको कंफर्म करती हूँ, वेट फॉर अ वाइल। एज आई डोंट हैव मच टाइम, मैं इसको कंफर्म करके ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी आज ही, अभी मैं क्लास के बाद इसको सर्च करके कंफर्म करूँगी। एज पर माई, मुझे जितना याद है और मुझे, मैं जितना रिमाइंड कर पा रही हूँ, ट्रांसड्यूसर्स वो डिवाइसेस होती है जिनका आउटपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। सही है, और सेंसर्स कोई किसी भी फॉर्म में आउटपुट दे सकते हैं। सही है, अच्छा, लेकिन मैं फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि ये वाइस वर्सा है, ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म करती हूँ क्लास के बाद। सही, पहले हम ये ख़त्म कर लें क्योंकि ये भी अच्छा खासा रह गया, मुझे आज की क्लास में ये कवर अप करवाना है। सही, अच्छा, जब हम टेम्परेचर सेंसर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहले हमारे पास जो नॉर्मल क्राइटेरिया यूज़ होता था थर्मोमीटर्स वगैरह का, ठीक है, हमारे पास मर्करी थर्मोमीटर्स यूज़ होते थे। सही है, जिसका जो आउटपुट था वो हम किस तरह से विजुलाइज करते थे, जो हमारे पास आउटपुट था वो हम विजुलाइज करते थे कि उसकी वो स्केल होता था मर्करी का, जो घरों में हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली टेम्परेचर थर्मोमीटर्स किस तरह उसका मरकरी हम देखते हैं कि भाई वो कितना आगे बढ़ गया। सही है, तो हम उसको विजुलाइज करके उस पर स्केल बना होता है, उसके हिसाब से हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि उसके बाद टेम्परेचर सेंसर इन्हेंस हुए और आपके पास थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स, आरटीडी सेंसर ड्राइव हुए। ठीक है, जिसके थ्रू अब हमें क्या होता है कि हम, हमारे पास जैसे थर्मिस्टर है, ठीक है, तो थर्मिस्टर क्या होता है कि थर्मिस्टर टेम्परेचर मेजर करता है, और जैसे जैसे थर्मिस्टर की टेम्परेचर चेंज होता है, सही है, वैसे वैसे थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज होती है। ठीक है, और हमारे पास आरटीडी सेंसर्स हैं। ठीक है, आरटीडी सेंसर्स में क्या होता है, आपके पास उसमें भी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है। आपके पास थर्मोकपल्स होते हैं, थर्मोकपल्स में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेजेस चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम पहले हम सिर्फ मरकरी को विजुलाइज करके हम एनालाइज कर रहे होते थे कि कितना टेम्परेचर आया, फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें इन्हांस हो गई गई, तो हमारे पास रेजिस्टिव फॉर्म में और वोल्टेज फॉर्म में भी आउटपुट्स आने लगे। और इस तरह के दूसरे सेंसर्स भी हैं, नॉट ओनली अबाउट टेम्परेचर सेंसर्स। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे लोड सेल है, वो हमारे पास वेट मेजर करने के लिए
यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद एलवीडीटी सेंसर है, वो हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर है, वाइब्रेशन के लिए यूज़ होता है वो। माइक्रोफ़ोन है, करंट ट्रांसड्यूसर है, स्ट्रेन गेज है, प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए स्ट्रेन गेजेस यूज़ होते हैं। तो इस तरह के हज़ारहाँ सेंसर्स हैं जो आपके पास मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास सेंसर का आउटपुट आता है तो आप के पास ऑब्वियसली मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें उस सेंसर के आउटपुट को किसी न किसी डिपेंड्स ऑन द टाइप कि हम कौन-सा सेंसर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके हमें उसके साथ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के साथ जो है वो हमें उसको अटैच करना पड़ता है, ठीक है? सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट क्या कर रहा होता है कि उस सिग्नल को जो है वो आपके पास नॉर्मलाइज़ कर रहा होता है, ठीक है? और जैसे अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल लूँ, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि भई आपके पास एक फ़िज़िकल ये पूरा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक वाइज़ बताया हुआ है कि भई ये एक सिग्नल था, रियल टाइम से फ़िज़िकल सिग्नल था, साइन वेव थी, ठीक है? किसी भी चीज़ का सिग्नल हो सकता है। तो ये जो सेंसर ने मेरे मेजर की सेंसर ज़ाहिर है इतना डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द सेंसर, इतना एक्यूरेट डेटा सेंस नहीं कर पाता, ठीक है? तो सेंसर ने आपके इनके पास कुछ इस तरह का डेटा सेंस किया, ये जो सेकंड इमेज है, ठीक है? उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट ने क्या किया, आपके सिग्नल को प्यूरीफाई किया, ठीक है? आपके सिग्नल को फाइन किया और उसने कहा कि भई ये कुछ इस शेप का सिग्नल है, सही है? फिर उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, अभी मैं इसको मज़ीद डिटेल्स में डिस्कस करती हूँ। उसने क्या किया, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटलाइज़ किया, सही है? फिर आपके सॉफ्टवेयर्स ने क्या किया कि उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है? ज़ाहिर है हम जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में चल रही हैं? ये ज़ीरोज़ एंड वन्स के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में काम कर रही हैं, ठीक है? तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और फिर उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर ने कोई ना कोई फॉर सपोज़ मैंने कोई डेटा लिया है, 2 सिग्नल्स मैं ऐड कर रही हूँ, सही है? तो वो क्या हो रहा होता है, मैं तो सिग 2 अगर मैं मैटलैब पे 2 सिग्नल्स को ही ऐड कर रही हूँ, मैं तो वो 10 प्लस 20 डालूँगी, ठीक है? लेकिन वो क्या कर रहा होगा, वो मैटलैब बैकएंड पे क्या कर रहा होगा, उस 10 प्लस 20 को जो है, वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके उसकी एडिशन हो रही होगी, जो एडिशन का टूल मैंने यूज़ किया है, ठीक है? उसके थ्रू एडिशन हो रही होगी और दोबारा से मुझे जो है वो हाँ, जो आउटपुट आ रहा होगा वो उसी फॉर्म में आ रहा होगा, प्रोसेस होके जो मेरा जो मेरे लिए विज़िबल हो, ठीक है? जिस फॉर्म में मैंने डेटा दिया था। मेरे पास तो रॉ बाइनरी डेटा नहीं आ रहा होता ना, मेरे पास तो प्रोसेस्ड आउटपुट आ रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या कर रहे होते हैं, उस डेटा को फिर रीडेबल बना रहे होते हैं, ह्यूमन रीडेबिलिटी उसकी बढ़ा रहे होते हैं कि आप जो है ज़ाहिर है बाइनरी फॉर्म में यू कांट रीड दैट डेटा इन बाइनरी फॉर्म, तो आपको उसको उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आप डेटा चाह रहे हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में या जिस फॉर्म में भी ग्राफिकल फॉर्म में आप डेटा चाह रहे हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस फॉर्म में डेटा प्रोसेस करके दिखाता है, ठीक है? अच्छा, फ़िल्ट्रेशन की सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट में जो है वो फ़िल्ट्रेशन भी उसकी पार्ट है, सही है। अच्छा, एम्पलीफायर्स भी सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट का पार्ट हो सकते हैं, एटेन्यूएटर्स भी सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो फ़िल्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं कि आपके पास ऑब्वियसली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, जो हमारे पास रॉ डेटा होता है वो उसमें नॉइज़ एडेड होती है, ठीक है? आप अगर साउंड किसी चीज़ का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें नॉइज़ आ रही होगी, या इसके अलावा कोई भी सिग्नल आप मेज़र कर रहे हैं तो प्योर सिग्नल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास जब हम रॉ डेटा या फॉर सपोज़ इमेज की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इमेज की मैं चाह रही हूँ बंदों की इमेज कलेक्ट करना, ठीक है? मैं कोई फेस रिकग्निशन की ऐप बना रही हूँ, ठीक है? और मैं चाह रही हूँ कि फेस रिकग्निशन के लिए मैं इंसानों की तस्वीरें लूँ। अब जब मैं मुख्तलिफ बंदों की जब मैं डेटा कलेक्ट करूँगी, तो मुझे बहुत सारे इमेजेस चाहिए होंगी ह्यूमन फेसेस की, ठीक है? जब मैं उन ह्यूमन फेसेस की इमेजेस कैप्चर करूँगी, तो ज़ाहिर है मैं किसी की भी इमेज कैप्चर कर रही होंगी, तो मैं उसके साथ उस इमेज में उस बंदे के
फेस के साथ उसका बैकग्राउंड भी तो आ रहा होगा ना, ठीक है? बैकग्राउंड में कुछ भी है, फॉर सपोज़ कोई गाड़ी है, कोई वॉल है, कोई वार्डरोब है, कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे लिए तो वो डेटा यूज़लेस है, ठीक है? मेरे लिए तो वो नॉइज़ है, मुझे तो सिर्फ़ ह्यूमन फेस चाहिए, सही है? तो हम क्या करेंगे उस डेटा को फिर फ़िल्टर करते हैं, ठीक है? सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स क्या कर रहे होते हैं, उसको प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, उसको एनहांस कर रहे होते हैं, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? तो आपने फिर वो फ़िल्ट्रेशन उसकी इमेज की फ़िल्ट्रेशन कैसे होगी कि भई आपके पास सिर्फ़ इमेज पे भी फ़िल्टर्स लगते हैं, सही है? और फिर आपके पास सिर्फ़ फेस की पिक्चर आ जाए, हम उसपे कोई ऐसा फ़िल्टर अप्लाई करेंगे कोई ऐसा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, ठीक है? जिसके थ्रू हम चाहें कि भई सिर्फ़ फेस की इमेज आ जाए और बैकग्राउंड इमेजेस हमारे पास बैकग्राउंड पे जो भी चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएँ, ठीक है? तो इस तरह से हम डेटा पे जो है वो वर्किंग करते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर ज़ाहिर है ये वॉइस डेटा है या साउंड डेटा है, तो हमने देखा कि आपके पास किस तरीके से ये फ़िल्टर्स क्योंकि पढ़ चुके हो लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है? हम इस तरह के अलग-अलग फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसको फ़िल्टर को इमेजेस पे भी हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इमेजेस पे भी हम लो पास, हाई पास फ़िल्टर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है? तो जब वो आप इंशाअल्लाह ताला डीएसपी के कोर्स में पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। इमेजेस पे भी आप इस तरह से फ़िल्टर्स लगा रहे होते हो, जिस तरह से आप अम, इन डेटा पे फॉर सपोज़ वॉइस पे लगा रहे हो या साउंड पे लगा रहे हो या किसी भी चीज़ पे फ़िल्टर्स लगा रहे हो, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एनालॉग टू डिजिटल डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स क्या काम कर रहे होते हैं, जो मैंने शुरू में एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी, कि जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास हर माइक्रो सेकंड का टेम्परेचर आ रहा होता है, ठीक है? मैं इस एग्ज़ाम्पल को लेके समझाती हूँ। ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की एग्ज़ाम्पल बनी हुई है, ठीक है? देखो ये एक कंटीन्यूअस साइन वेव बनी हुई थी, ठीक है? उसके नीचे जो है वो क्या बने हुए हैं, ये इसके सैंपल्स बने हुए हैं, ठीक है? हमने क्या किया हमने अगर मैं टेम्परेचर को ही वो करूँ इमेजिन करूँ, तो मेरे पास कोई अगर मैं पूरे दिन का हर सेकंड का टेम्परेचर मेज़र करूँ अव्वल बात तो मैं कर नहीं सकती और अगर मैं किसी तरीके से कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा होगा कोई कंटीन्यूअस ग्राफ आ रहा होगा कि भई यूँ इस तरह से टेम्परेचर बढ़ा, सही है? रात को टेम्परेचर कम होता है तो भई रात को कम हुआ, फिर इस तरह से टेम्परेचर बढ़ा और फिर बढ़ते-बढ़ते इस तरीके से कुछ वापस आ गया। ये मेरे पास इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है? लेकिन मैं इन रियल इस तरह के हर वैल्यू अपने पास सेव नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली मुझे उनमें से कुछ कुछ सैंपल्स ऑफ डेटा लेने पड़ेंगे। मैं कहूँगी भई मैं 7 बजे का डेटा लेती हूँ, फिर मैं 8 बजे का, फिर 9 बजे का, फिर 10 बजे का, फिर 11 बजे का एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने हर उसका डेटा ले लिया, सही है? हर टाइम शेयर का पूरे दिन के 24 घंटे का इस तरह मैंने 24 डेटा ले लिया, ठीक है? अभी भी अगर मैं इस उसको इस वाले लाइन को जो कंटीन्यूअस वाली है, इसको रिमूव कर दूँ तो अभी भी मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ भाई ये कुछ इस फॉर्म में अगर मैं इसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहूँ, तो इसके ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करूँगी एक मिनट कंट्रोल ज़ी अगर मैं इसको ज़ाहिर है मैं ये माउस से बना रही हूँ तो इंतहाई गंदा बन रहा है। लेकिन अगर मैं रिकंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो अभी भी मुझे दिख रहा है कि भई ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है? तो ये उस फॉर्म में कहने का मकसद क्या है कि आपके डेटा की शक्ल तब्दील नहीं होती, बस वो डिजिटलाइज़ हो जाता है। इसको देख के भी मुझे ये समझ आ रहा है, इन लाइन्स को देख के भी कि टेम्परेचर शुरू में कम था, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया और फिर डिक्रीज़ कर गया, ठीक है? ये मुझे समझ में आ रहा है और ऑब्वियसली जब ये ग्राफ है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होंगी। यहाँ पे भी आपके पास इस तरीके से जो है वो साइन वेव को देखो सैंपल सैंपल किए हुए हैं और साइन वेव की सैंपल्स कलेक्ट करके दिखाया हुआ है। अभी भी इसमें भी ये लग रहा है कि ये साइन वेव है, लेकिन क्या किया हमने कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके उसको डिजिटलाइज़ कर लिया है डेटा को और अपने पास कुछ सैंपल्स को सेव कर लिया है क्योंकि ज़ाहिर है हम एनालॉग फॉर्म में डेटा कन्वर्ट नहीं डेटा सेव नहीं कर सकते, ठीक है? तो दैट इज़ द कन्वर्जन अच्छा
1 मिनट की चीज़ और है, बस ये भी सुन लो, फिर इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है? डेटा आप इसको स्टोर कर रहे होते हो तो उसको मज़ीद अलग-अलग फ़ॉर्म में स्टोर कर रहे होते हो। कुछ डेटा को आप जो है वो एक्सेल फ़ॉर्म में सेव कर रहे हो, तो आपने कभी देखा होगा, आपने काम नहीं किया वैसे इन चीज़ों पे, लेकिन आपके पास सीएसवी फाइल्स बन रही होती हैं, सही है? तो कोई ना कोई आपके पास डिवाइस होती है या कोई ना कोई आपके पास शीट होती है जिसमें आप ये डेटा मेंटेन कर रहे हो तो स्टोर कर रहे हो तो, ठीक है? तो उसके लिए डेटा स्टोरेज डिवाइसेज़ यूज़ होती हैं आपके पास, और ज़ाहिर है हमारे पास देयर आर मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेज़, हार्ड डिस्क है आपके पास और ड्राइव्स हैं, आप यूएसबीज़ हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। वही वाली बात कि अब तो हमारे पास वर्चुअल ड्राइव्स भी मौजूद हैं, ठीक है? और उसके बाद जब आप उस डेटा को स्टोर कर लेते हो, तो ज़ाहिर है फिर आप उस डेटा को विजुअलाइज़ भी करते हो, उसको एनालिसिस भी करते हो। उस विजुअलाइज़ेशन के लिए, उस एनालिसिस के लिए आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होता है जिसके थ्रू आप वो डेटा देख सको। फॉर सपोज़ मेरे पास कोई साउंड वो है, तो मुझे कोई स्पीकर कुछ चाहिए होगा, साउंड फ़ॉर्म में डेटा है जिसके थ्रू मैं उसको सुन सकूँ उन आवाज़ों को, तभी मैं उसे सुनूँगी तो उस पे कोई काम कर पाऊँगी, ठीक है? या अगर मेरे पास कोई इमेज फ़ॉर्म में डेटा है तो मुझे कोई इमेज का टूल चाहिए होगा जिस पे मैं वो इमेजेस देख सकूँ, उसको विजुअलाइज़ कर सकूँ, ठीक है? या अगर मेरे पास कोई ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में डेटा है तो मुझे कुछ ऑसिलोस्कोप टाइप चीज़ चाहिए होगी, जिस पे मैं उसके ग्राफ़ को विजुअलाइज़ कर सकूँ, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस जो हमारे पास फॉर विजुअलाइजेशन और फॉर डिस्प्ले और फॉर एनालिसिस यूज होती हैं, ठीक है? हम ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द डेटा कि वो किस चीज़ का डेटा है, तो उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर और रिस्पेक्टिव डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो कि हम जिस पे डेटा को अपने विजुअलाइज कर रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं या उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं। हम डेटा को देखेंगे, उसको समझेंगे, तभी हम उस पे कुछ चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस पे कोई वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डेटा एक्विजिशन कि किस तरह से हम डेटा को मेज़र करते हैं, फिर किस तरह से उस पे वर्किंग होती है, उसके सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स लगते हैं, उस पे काम होता है और फिर वो आपके पास डिस्प्ले होता है, ठीक है? ये सारी बातें जो मैं बोली, ये पूरे डॉक्यूमेंट में यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? उन्हीं चीज़ों को लिखा हुआ है, बहुत आसान वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, होपफुली ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिएगा, आई नो आपके पास नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल मैं ये सेंसर और ट्रांसड्यूसर वाली कन्फ्यूजन भी क्लियर करती हूँ कि क्या है, और ये मोटर का मसला भी हल कर लेते हैं, ठीक है? अटेंडेंस मार्क कर दो जिसने नहीं मार्क की है, और फिर आप सेशन लीव कर सकते हैं, ठीक है? कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।